देखिए आज जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, राइट। तो मैं पहले इसकी बेसिक एंट्रीज आपको समझा रहा हूं, फिर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की जो एंट्रीज हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स चैप्टर से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस में देनी है एंट्रीज, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपको याद दिलाऊं, हमने जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था 11th क्लास में, तो ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, राइट। एक्स ने वाई को गुड सेल किया, एंट्री क्या हुई, वाई डेबिट टू सेल्स। और ये क्या एंट्री करेगा बेटा, परचेजेस अकाउंट डीआर टू एक्स, करेगा नहीं करेगा? तो दो पार्टीज है एक्स और वाई, अभी बैंक का रोल नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो एक्स ने वाई को गुड्स सेल किया, वाई ने गुड्स परचेज किया, हमने बी आर रिसीव्ड किया, एंट्री करेगी बी आर डेबिट टू वाई। तो ये क्या एंट्री करेगा, एक्स टू बिल्स पेबल। आया ना? हमने ये बी आर बैंक से क्या कर लिया बेटा, डिस्काउंट करवा लिया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डी आर डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू बी आर, बैंक अकाउंट डी आर डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू बी आर। तो यहां से बैंक की अकाउंटिंग चालू हो गई इन द बुक्स ऑफ बैंक, यहां से बैंक की अकाउंटिंग चालू हो गई। हाँ या ना? जैसे ही आपने बिल डिस्काउंट करवाया तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, और यहां से बैंक की अकाउंटिंग चालू हो गई। और क्या बेटा, बिल बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड डीआर, बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड डीआर टू टू क्लाइंट अकाउंट। अब बैंक का क्लाइंट कौन है बेटा, बैंक का क्लाइंट कौन है, एक्स है बेटा, बैंक का क्लाइंट कौन है बेटा, एक्स है। एंड टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट, ये हम एंट्री करेंगे बैंक की बुक्स में। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए इसको, राइट। यहां से बैंकिंग कंपनीज की अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है रिगार्डिंग द बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। मैं वापस से एक्सप्लेन करूं, हमारा टॉपिक तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड की एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है, राइट। तो समझिएगा क्या है, लेकिन दो पार्टीज हैं एक्स और, एक्स ने वाई को माल बेचा, वाई टू सेल्स, ये एंट्री करेंगे परचेज टू, हमने बी आर लिखा तो बी आर टू वाई, वाई ने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो एक्स टू बीपी, बी आर लिखा, इसको दिया, इसने एक्सेप्ट करके हमें दे दिया तो हम एंट्री करी बी आर टू, ये क्या एंट्री करेगा बेटा, एक्स टू बीपी करेगा, करेगा नहीं करेगा? अब हमने बैंक को बिल को क्या करा, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब यहां से बैंक का रोल स्टार्ट होता है बेटा, देखिए आप, यहां से बैंक की अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई, तो बैंक क्या करेगा, इसको बी आर नहीं बोलेगा, बैंक क्या बोलेगा इसको, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड डीआर, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड डीआर। बैंक बोलेगा बिल हमने खरीदे हैं और डिस्काउंट किया है टू क्लाइंट्स अकाउंट, टू क्लाइंट्स अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर 10,000 का बिल था, 9,700 में क्या किया, डिस्काउंट किया और 300 डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए बेटा। तो बिल खरीदे कितने के, 10,000 के, 9,700 क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर किए और 300 रुपए डिस्काउंट ऑन बिल्स कहलाएगा, ये कहलाएगा नहीं कहलाएगा, राइट। और हम क्लाइंट को कैश में नहीं पे करेंगे, हम क्लाइंट के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब जब क्लाइंट विड्रॉल करेगा, क्या करेगा, इमीडिएट पैसा विड्रॉल करेगा क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी, तो यहां पर एंट्री क्या करेगा बैंक, क्लाइंट्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्लाइंट्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, और ये क्या एंट्री करेगा बेटा, विड्रॉल करने की एंट्री, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट,
ये कैश टू बैंक करेगा बेटा, करेगा नहीं करेगा? और हमें इसकी अकाउंटिंग ही सीखनी है, तो हमें सीख क्या हुआ है, यहां एंट्री होगी क्लाइंट्स टू कैश। अब बिल की क्या आएगी बेटा, ड्यू डेट क्या आएगी, 2 महीने बाद 3 महीने बाद बिल की ड्यू डेट आएगी, आएगी नहीं आएगी? अब ड्यू डेट पे दो बातें, या तो पैसा मिलेगा, या अगर पैसा मिल जाता है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट टू बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड दिया, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड सीआर, सॉरी नहीं आई बात समझ में? और ये क्या एंट्री करेगा, बिल का पेमेंट कौन करेगा, वाई करेगा ना, बीपी टू कैश, बीपी टू कैश। लेट क्यों है? चल मेरी बात सुन, फिर मैं चैप्टर दोबारा समझा रहा हूँ, इधर ध्यान देना, ठीक है? 2 टॉपिक तो समझ में आ गए, वो जो एनपीए पीए राइट, प्रोविजन फॉर बेड डेज वगैरह, और क्लासेस में बेटा आप रेगुलरिटी मेंटेन कर लो सब सबसे ही, क्योंकि बस अब ये 1.5 महीना बचा है, नो डाउट फरवरी और मार्च, अप्रैल में एग्जाम सेट है राइट, होंगे ही से डेफिनेट है ना, और अप्रैल में ही होंगे, अप्रैल से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है? हो सकता है मार्च के एंड में ही डेट आ जाए, बट अप्रैल के फर्स्ट वीक में सुनने में आया एग्जाम्स की डेट्स आ जाएगी बेटा आपकी, ठीक है? भाई सेकंड ईयर का भी हो गया, फर्स्ट ईयर का भी हो गया, मार्कशीट तो आती रहेंगी, मार्कशीट का क्या करना है? चलो प्लीज कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, और अब अपन को क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। आज भी मैं अटेंडेंस मंगाता हूँ, जो भी एब्सेंटीज हैं सबके फोन वगैरह जाएंगे अब रेगुलरली, ठीक है ना? राइट, अभी मंगवा लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा टाइम पर आए क्लास में, मैं कल से अलाउड भी नहीं करूंगा 10:15 बजे बाद तो, ठीक है? 10:15 क्या, 10:05 बाद तो अलाउड भी नहीं करूंगा, 10:15 तो तुम आते हो क्लास में, 10:05 बाद क्लास में अलाउड भी नहीं करूंगा मैं, कोई भी हो, क्योंकि देखो अभी 2 बार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर वापस से तो अभी मैं आज मैसेज भी डाल दूंगा सबके, और अभी आज फोन भी करवा देते हैं एब्सेंटीज के। चलो वापस से समझना, और कल जबकि मैंने बोला था कि हम कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, टाइम पर आएंगे राइट, लेकिन नहीं। चलो टॉपिक क्या हमारा, बोलो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल। देखो स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई, ये 2 पार्टीज है, एक्स और, अभी बैंक का कोई रोल नहीं है, एक्स ने वाई को माल बेचा, वाई टू सेल्स, वाई खरीदेगा, एंट्री क्या करेगा, परचेस टू, एक्स ने बिल लिखा वाई पर, वाई ने एक्सेप्ट करके बिल किसको लौटा दिया, एक्स को, तो एंट्री क्या होगी, बी आर डेबिट टू वाई, इधर एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट टू एक्स टू बीपी होगी। अब हमने ये बिल, पैसे की हमें जरूरत थी केशव, हमने बिल क्या करा, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, फॉर एग्जाम्पल बिल 3 महीने का था, तो बैंक ने क्या करा, 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस काटकर हमारे पैसा हमारे खाते में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, तो बैंक अकाउंट ईआर, डिस्काउंट अकाउंट ईआर टू बीआर। अब यहां से बैंक की अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई बेटा, तो बैंक इसको बीआर नहीं बोलता, बैंक इसको बोलेगा बिल खरीदे एंड डिस्काउंट किए, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेज एंड दिया 10,000, सपोज क्लाइंट के अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया 9,700, 9,000 एंड टू डिस्काउंट ऑन बिल्स, ये डिस्काउंट ऑन बिल्स बैंक की क्या होगी बेटा, इनकम होगी, जब हमारा खर्चा हो रहा है, तो देखिए आप इधर आया ना। अब ये क्लाइंट के सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब जब क्लाइंट पैसा विड्रॉल करेगा, क्या करेगा, तो एंट्री क्या होगी, क्लाइंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करेगा पैसा विड्रॉल करने की एंट्री। अब क्या होगा बेटा, ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे 2 बातें, या तो बिल का पेमेंट होगा या बिल का पेमेंट नहीं होगा। अगर होगा तो एंट्री क्या होगी, बीपी टू, बिल का पेमेंट वाई करेगा ना, तो ये क्या एंट्री करेगा पुनीत, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये बैंक एंट्री करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो या तो ये दोनों एंट्रीज होंगी इसकी बुक्स में और बैंक की बुक्स में। लेकिन अगर बिल क्या हो जाए, डिसऑनर्ड, क्या हो जाए, तो डिसऑनर्ड हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, कैश ऑब्लिक क्लाइंट अकाउंट, क्लाइंट अकाउंट, क्लाइंट कौन है, बैंक का क्लाइंट एक्स है,
तो बैंक ने तो क्लाइंट के खाते में पैसे क्रेडिट किए थे ना, तो वहीं पर जाकर वो क्या करेगा, उसको वापस से डेबिट करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो क्लाइंट्स अकाउंट डीआर, क्लाइंट्स अकाउंट डीआर टू बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, पूरा 10,000 रुपए हम इस तरीके से, ये कब बेटा, जब पैसा मिल जाएगा, और ये कब, जब बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर, और फिर ये एंट्री करेगा डिसऑनर के केस में एंट्री बेटा, करेगा नहीं करेगा? ये बोलेगा लाइक वाई टू बैंक, वाई टू। तो अगर आप इन तीनों एंट्रीज को देखें तो देखो इधर नॉर्मल चांसेस में, मतलब नॉर्मल केसेस में, मतलब जब पैसा आपको मिल जाता है तो देखिएगा क्या होता है, बिल से बिल कैंसिल हो रहा है, देखो आप, हो रहा है नहीं हो रहा है? ये क्लाइंट से क्लाइंट कैंसिल हो रहा है, देखो क्लाइंट 9,700 डीआर, 9,700 सीआर। कैश, कैश वाला ले रहा हूं मैं पार्ट, कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से, क्रेडिट कितने से हो रहा है, 9,700 से, तो कुल मिलाकर कैश कितना डेबिट हुआ, 300 रुपए। और डिस्काउंट ऑन बिल्स कितने से क्रेडिट हो रहा है बेटा, 300 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? और बैंक को बचा भी क्या, बैंक को बचा भी क्या, बैंक को तो ये 300 रुपए तो बचे, और क्या बचे, बैंक ने क्या करा, ड्यू डेट से पहले पैसा आपको दे दिया और ड्यू डेट पे उसको पैसा मिल गया, बैंक ने इस ट्रांजेक्शन में 300 रुपए ही तो अर्न किए, आया ना? बात समझ में आई नहीं आई? तो मैं ये एंट्रीज दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूं फेयरली, क्योंकि हमको बैंक से ही रिलेटेड एंट्रीज चाहिए, ये एंट्रीज नहीं चाहिए, कोई दिक्कत? तो देखिएगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं दोबारा से ये एंट्रीज लिख रहा हूं बेटा, इधर निशान, महिमा, यामिनी, चलिए देखिएगा। तो सुनना वापस से एंट्रीज क्या क्या है इन द बुक्स ऑफ बैंक, इन द बुक्स ऑफ बैंक, इन द बुक्स ऑफ बैंक। पहली एंट्री क्या है, फॉर डिस्काउंटिंग द बिल, फॉर डिस्काउंटिंग द, या इसको फिर ये भी बोल सकते हैं फॉर बिल परचेज्ड एंड, बिल खरीदने और डिस्काउंट करने के लिए, फॉर बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। तो क्या एंट्री लिखी अपन ने, देखो पहली एंट्री, पहली एंट्री क्या लिखी बोलिएगा सभी, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड डीआर, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड डीआर टू क्लाइंट्स अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट, राइट? सेकेंड एंट्री, फॉर अमाउंट विड्रॉल बाय क्लाइंट, विड्रॉल बाय, या बैंक तो क्या बोलेगा बेटा, पेड टू क्लाइंट, क्लाइंट को पैसा देने के लिए, हाँ या ना? तो एंट्री क्या होगी बेटा, क्लाइंट्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत? ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पर दो बातें बेटा, या तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर, और नहीं मिलता है तो क्लाइंट्स अकाउंट डीआर, क्लाइंट्स अकाउंट डीआर टू बिल, टू बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, कोई दिक्कत बेटा? और इस पूरे प्रोसीजर में केवल दो अकाउंट का बैलेंस बचता है अगर आपको टाइम पर पैसा मिल जाता है तो किस किस का बैलेंस बचेगा बेटा, एक तो कैश का बैलेंस बचेगा और एक डिस्काउंट का बैलेंस बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? अब समझना रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे टॉपिक पे आ रहा है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। महिमा या अमीनी, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। बड़े 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और जो क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें से, इनमें से टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो देता ही है बैंकिंग कंपनीज का। बात समझ में आई नहीं आई? तो देखिएगा, सुनना। मान लो हम अकाउंट्स कब क्लोज करते हैं बेटा, 31 मार्च को क्लोज करते हैं, ठीक है केशव? और 1 जनवरी को हमने एक बिल खरीदा और उसको डिस्काउंट किया और क्लाइंट के अकाउंट में पैसे क्या कर दिए,
ट्रांसफर और डिस्काउंट ऑन बिल्स हमने हमारी इनकम ट्रीट कर ली बेटा। और कितना बेटा 10,000, 9,700 और मैं इस डेट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं 1 फरवरी कर रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? और ये बिल 3 महीने का था। कितने महीने का था? तो 3 महीने था, तो इसकी ड्यू डेट कब आएगी बेटा? इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 1 फरवरी से 3 महीने, 1 मई, 1 मई। और अगर मैं ग्रेस पीरियड को भी कंसीडर कर लूं तो 4 मई। 3 दिन जोड़ते थे ना ग्रेस पीरियड के, वो भी आपको क्वेश्चन में जोड़ने पड़ेंगे, याद रखना। तो आपको क्या करना है यहां पर क्या करना है, अगर मैं ग्रेस पीरियड को इग्नोर करूं तो 1 मई लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत? हाँ या ना? अच्छा, बैंक की कुल मिलाकर इनकम कितनी बेटा? उसमें से फरवरी और मार्च 2 महीने की इनकम तो इस पीरियड से रिलेटेड है, 200 रुपए बिफोर 31 मार्च। और 1 महीने की इनकम 100 रुपए वो अगले अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, 31 मार्च। जबकि आप उसको 1 फरवरी को ही पूरा का पूरा क्या कर चुके हैं? क्रेडिट कर चुके हैं। कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं? आया ना? और याद करो, इनकम विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इनकम विच आर रिलेटेड टू द, बट इट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड, बट पहले से ही हमने उसको क्या कर लिया है? क्रेडिट कर लिया है। क्या कर लिया है? तो वो कौन सी इनकम कहलाएगी? अक्रूड या अनर्ड? अनर्ड इनकम कहलाएगी। कहलाएगी नहीं कहलाएगी? और उस अनर्ड इनकम को ही, ये अनर्ड डिस्काउंट है बेटा। क्या है? अनर्ड इनकम है। उस अनर्ड डिस्काउंट को ही हमने क्या नाम दिया है? हमने क्या नाम दिया है बेटा? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड नाम दिया है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो यहां पर आपको क्या करना है? अनर्ड इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना है। तो मैं नॉर्मल एंट्री सिखा रहा हूं पहले। तो अनर्ड इनकम्स की क्या एंट्री होती है, फिर बैंकिंग में जो ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की एंट्रीज है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखिएगा। याद करो, ये इनकम रिसीव्ड करने की एंट्री, कैश अकाउंट डीआर टू इनकम, करेक्ट बेटा? ये इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अनर्ड इनकम की एंट्री क्या होगी? इनकम अकाउंट डीआर टू अनर्ड इनकम। मान लो हम 1,000 रुपीज रेंट रिसीव्ड करते हैं पर मंथ, तो साल का कितना हो गया बेटा? 12,000। बट हमने कितना रिसीव्ड कर लिया बेटा? 13,000 सपोज। तो अनर्ड कितना कहलाएगा ईयर के एंड में? ये क्लोजिंग अनर्ड है बेटा, क्लोजिंग अनर्ड है। कितना कहलाएगा? अब इनकम क्रेडिट कितनी हो रही है? 13, और डेबिट कितनी हो रही है? तो डिफरेंस अमाउंट कहां चल जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ या ना? कितना? 12,000। और एक बात और याद करो कि इस एडजस्टमेंट एंट्री की नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्या होती है? रिवर्स एंट्री। क्या होती है? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनर्ड, अक्रूड की नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्या होगी? तो ऐसे ही अगर मान लो पिछले साल का अनर्ड पड़ा हुआ है राहुल, पिछले साल का अनर्ड इनकम पड़ा हुआ है, तो इसके इस साल के बिगिनिंग में क्या होगी? रिवर्स एंट्री होगी नहीं होगी? तो क्या एंट्री होगी बेटा? बोलिएगा। अनर्ड इनकम अकाउंट डीआर टू इनकम अकाउंट, ये ओपनिंग अनर्ड की एंट्री है बेटा, ओपनिंग अनर्ड की एंट्री है। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। मान लो पिछले साल हमने 2,000 रुपए एडवांस ले लिए थे किराए के, पिछले साल 2,000 एडवांस चल रहा था। इस साल हमने कितना रिसीव्ड किया? और 13,000। तो 2 और 13 कितना हो गया? तो अब क्लोजिंग अनर्ड कितना बचेगा? अब एक थोड़े बचेगा क्लोजिंग अनर्ड, अब तो क्लोजिंग अनर्ड कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। देखो इनकम क्रेडिट कितनी? 2, इनकम क्रेडिट कितनी? 13, 2 और 13 कितना हो गया? और इनकम डेबिट कितनी? 3। तो बैलेंसिंग फिगर इनकम अकाउंट डेबिट टू पी&एल कितना जाएगा? 12,000 जाएगा नहीं जाएगा? तो आप वापस समझिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम रिसीव्ड करने की एंट्री। क्लोजिंग अनर्ड की एंट्री होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग अनर्ड, इसकी एंट्री होगी अनर्ड इनकम टू
और इनकम का जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड। लो चलो अब रिबेट की एंट्रीज बनाते हैं अपन। चलो अनअर्न्ड इनकम को क्या नाम दिया बोलो अपन ने, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। हमारी इनकम का नाम क्या है, डिस्काउंट ऑन बिल्स। तो चलिए ट्राई करते हैं एंट्री बनाने की, क्या बनेगी, ओपनिंग रिबेट की एंट्री फॉर ओपनिंग रिबेट, ओपनिंग रिबेट बोलो, बताना एंट्री क्या बनेगी, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड डीआर टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट, ये इनकम का नाम। ठीक है, ये तीसरी एंट्री में बना रहा हूं अब, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डीआर, मैं लिख दूं पहले फॉर क्लोजिंग रिबेट, फॉर क्लोजिंग रिबेट क्या बनेगी एंट्री बोलना, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डीआर टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, आया ना। ये चौथी एंट्री भी देख लो आप, फॉर क्लोजिंग इनकम अकाउंट फॉर क्लोजिंग डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंट्री क्या होगी बोलो, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत। अब सेकेंड एंट्री को समझना, सेकेंड एंट्री में इनकम कैश टू इनकम तो होगी सही, नो डाउट, लेकिन उसको होने में कितने महीने लग जाएंगे, 3 महीने 2 महीने, जो भी उसका पीरियड है, क्योंकि इन 3 एंट्रीज का रिजल्ट कैश टू डिस्काउंट आएगा। लेकिन ये डिस्काउंट क्रेडिट तो इसी एंट्री में हो रहा है ना बेटा, इसके अलावा किसी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है क्या, आया ना। तो ये डिस्काउंट क्रेडिट किस में होता है बेटा, बिल, ये फॉर बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, तो जो आपने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट किया है वो इसी एंट्री में क्रेडिट होगा, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड डीआर टू क्लाइंट अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट। तो ये डिस्काउंट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर है, तो ये डिस्काउंट जो क्रेडिट किया, ओपनिंग अनअर्न्ड माइनस क्लोजिंग अनअर्न्ड, क्लोजिंग रिबेट, आप डिफरेंस अमाउंट को फिर कहां डाल देंगे, प्रॉफिट एंड। तो कुल मिलाकर मैं आपको समझाऊं, इस टॉपिक में आपको 1 2 3 4 यही एंट्री करनी है। 4 में से भी किसी क्वेश्चन में तो 2 ही देनी होगी, किसी में 1 ही देनी होगी, किसी में 3 देनी होगी, चारों एंट्रीज तो किसी में भी नहीं जा रही। एक क्वेश्चन है जिसमें फिर चारों एंट्रीज है आपके, बाकी तो राइट आपके कहीं 1 एंट्री, कहीं 2 एंट्री, कहीं 3 एंट्रीज है, तो डिपेंड करेगा इन्फॉर्मेशन पे, हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। तो कुल मिलाकर ये 4 एंट्रीज आपको नोट कर लेनी है, यही बात समझ में तो कीजिएगा। मैं फटाफट से इसका क्वेश्चंस कर रहा हूं, फिर एग्जांपल कर रहा हूं, देखिएगा। कोई डाउट बेटा इधर, महिमा, यामिनी, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। ईशान, अरे एक किताब दे दो और बातें बंद करो। निकालिएगा अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.44, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.44, और देखिएगा कि इन चारों में से कौन सी एंट्रीज इस टॉपिक में आपको देनी है, इस क्वेश्चन में देनी है, डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट, ये मिटा दो इधर, करो नोट, करो जल्दी करो।
आप जब तक क्वेश्चन पढ़िए सभी, आप जब तक क्वेश्चन पढ़िए बेटा सभी। ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज नोट कर लेना उत्कर्ष, है ना, ये और ये। हेलो, थर्ड ईयर में भेज दीजिए सर अटेंडेंस, है ना, अटेंडेंस लिस्ट भेज दीजिए। चलो मैं करता हूँ, मैं ले लूंगा इनके अटेंडेंस, पे इनके भी आज लगा ही देंगे, ये भी एब्सेंट ही चल रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग बिल्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ ए बैंक ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा, 31 मार्च 2019 को बैंक की बुक्स में ये बिल पाए गए। जनवरी 9, जनवरी 17, फरवरी 6, ये डेट ऑफ बिल है। क्या है ये बिल आखिरी में बच गए बेटा। देखिए, बिल के वही बैलेंस बचेंगे जो कि आखिरी में बच गए हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है, या तो उन पे पैसा मिल गया होगा या डिसऑनर्ड हो गया होगा। तो दोनों केस में आप बिल तो क्रेडिट कर दोगे नहीं कर दोगे? देखो, आपने एंट्री करी थी बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड डीआर टू क्लाइंट अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स, और ड्यू डेट पर अगर आपको पैसा मिलता है तो कैश टू बिल, नहीं मिलता है तो क्लाइंट टू बिल। तो बिल का वही बैलेंस बचेगा जो कि अभी जिनकी ड्यू डेट नहीं आई है। जिनकी ड्यू डेट कहां जा रही है? सक्सीडिंग पीरियड में जा रही है, जिनसे अभी तक पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है। और नहीं होने का कारण क्या है? डिसऑनर नहीं है, नहीं होने का कारण क्या है कि उनकी ड्यू डेट ही नहीं आई है। कोई दिक्कत? तो ये 3 बिल बच रहे हैं बेटा, जनवरी 9, जनवरी 17, फरवरी 6, लाख रुपए, 1,20,000, 80,000। टर्म दे रखा है आपको 5 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, एंड रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखी है 18, 15 और 16.5% पर एनम। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब वो डिस्काउंट जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दैट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो कि सक्सीडिंग पीरियड से रिलेटेड है, नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है। एंड आल्सो गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। और एक बार बताओ, क्या एंट्रीज दे सकते हो? क्या आप पहली एंट्रीज दे सकते हो क्या? क्योंकि ओपनिंग रिबेट के बारे में कहीं नहीं पता। आप दूसरी भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो टोटल बिल डिस्काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर है, जो आपने कुल बिल डिस्काउंट किए ड्यूरिंग द ईयर। और जब ये पहली और दूसरी एंट्री नहीं जाएगी तो चौथी एंट्री भी नहीं बनेगी। तो सिर्फ एक एंट्री देनी है आपको क्लोजिंग रिबेट की। मेन एंट्री तो यही है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसमें इसीलिए क्या बोला इसने? पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिखिएगा आप कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, या इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, यही डेट दे रखी है 19। चलिए करें, स्टार्ट करें कैलकुलेशन।
चलिए देखिए डेट ऑफ बिल क्या है, बताइए डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल क्या है बोलिएगा? 9 जनवरी, 17 जनवरी, 6 फरवरी। अमाउंट, अमाउंट कितना है बेटा? 1,00,000, 1,20,000, 80,000। टर्म क्या है? पीरियड मतलब 5 महीने, 4 महीने, 5 महीने, राइट। और रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखी है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट भी लिखी दीजिए आप। कितना परसेंट है बेटा ये? 15%। चलिए अब आपको सबसे पहले ड्यू डेट निकालनी है। क्या निकालनी है? ड्यू डेट निकालनी है, जिस दिन ये बिल का पेमेंट होना था, ड्यू डेट आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। तो ड्यू डेट कैसे निकलेगी? ड्यू डेट ऑफ बिल जोड़िएगा बेटा। 9 जनवरी में 5 महीने, तो 9 जनवरी में 5 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड की, जब तक मना नहीं करे तब तक आपको जोड़ना ही है। तो क्या हो गया बेटा? ये 12 जून इसकी ड्यू डेट आ गई 2019, आया ना। 17 जनवरी में 4 महीने, 17 जनवरी से 4 महीने 17 मई, 20 मई 2019 ये इसकी ड्यू डेट आ गई बेटा। फिर 6 फरवरी से 5 महीने, 6 फरवरी से 5 महीने जुलाई जाएगा, और 9 जुलाई इसकी ड्यू डेट आ जाएगी बेटा, आया ना। फिर आपको निकालना अनएक्सपायर्ड पीरियड एज ऑन 31 मार्च 2000, मतलब वो पीरियड जो 31 मार्च 2019 तक खत्म नहीं हुआ है। जो पीरियड 31 मार्च 2019 तक खत्म हो चुका है वो हमारी इनकम है, और जो पीरियड अभी तक 31 मार्च 2019 तक खत्म नहीं हुआ है वो हमारी अनअर्न्ड इनकम है 31 मार्च 2019 को। तो कुल मिलाकर क्या करना है? 31 मार्च के बाद वाले दिन गिनने हैं। तो जैसे ये 12 जून है, तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 12 दिन, तो 73 डेज आ जाएगा बेटा अनएक्सपायर्ड पीरियड एज ऑन 31 मार्च 2019। अप्रैल के 30 दिन, मई के 20 दिन, कितने दिन हो जाएंगे? 50 डेज। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 9, पूरे 100, 100 डेज। अब निकालेगा आप अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट या रिबेट ऑन डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कैसे निकलेगा बेटा? देखिएगा 1,00,000 पर 73 दिन, 73 दिन, और कितना परसेंट? 18% पर एनम, इसलिए डिवाइड बाय 365 किया अपन ने। कितना? 36। चलो निकालना 1,20,000 पर 50 दिन का 15%, 2466, और इस पे कैलकुलेट करिएगा 80,000 पर 100 दिन का, और 16.5% से निकालना 3600 लगाइएगा टोटल 96। ये पता लग गया बेटा। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक ही तो अमाउंट हमको पता लगा है, क्लोजिंग रिबेट का। क्या ओपनिंग रिबेट का कोई अमाउंट पता है क्या? ड्यूरिंग द ईयर कितने बिल डिस्काउंट किए? ये तो वो बिल है जो एंड में बच गए, ये टोटल बिल थोड़ी ना। ड्यूरिंग द और भी बिल डिस्काउंट किए होंगे, तो वो हमें पता नहीं है, तो हम पहली एंट्री नहीं पास आउट कर सकते, दूसरी नहीं कर सकते, सिर्फ केवल तीसरी एंट्री करेंगे। और याद करने का अच्छा सा तरीका है, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, इनकम अकाउंट ER2। तो इनकम का नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट DR टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, अनअर्न्ड डिस्काउंट या अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। चलो कितना है ये? ठीक है, लिख दीजिए एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री वाज पास्ड, एडजस्टमेंट एंट्री वाज पास्ड फॉर क्लोजिंग रिबेट। क्लोजिंग रिबेट के लिए आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर दी, कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, और आप देख लीजिए ये MDS एग्जामिनेशन में आया हुआ है वैसे तो,
ठीक है, और एग्जाम्पल्स हमारी कोटा यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, कर लीजिएगा इसको नोट। कह रहा वहां का दिया है, क्या कह रहा है? इधर कोई डाउट? यामिनी, ईशान, क्या हो गया? चल इसके बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 है इस टॉपिक का, राइट। मैं एक बार इलस्ट्रेशन भी मार्क कर दूं कौन कौन से हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और मैं ये अकाउंट बनाने भी आपको सिखा देता हूं जो अकाउंट क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, पहले मार्क कर दूं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, और कौन कौन सा क्वेश्चन है इसका देखिएगा आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स एंड अनसोल्ड क्वेश्चन से इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ट्राई जरूर करें। लेकिन मैं भी आपको अकाउंट बनाना सिखा देता हूं जो आपको अकाउंट यहां पर पूछे जाते हैं। 2 अकाउंट आपसे पूछे जाते हैं, एक तो डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट और दूसरा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट और दूसरा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। ठीक है, इधर आप तीनों रिज्वाइन कर लो क्लास बेटा, तीनों रिज्वाइन कर लीजिए क्लास, फटाफट से रिज्वाइन कर लीजिए बेटा क्लास।